हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम कुछ सम्स से एग्जांपल्स फ्रॉम आर.डी. शर्मा करने वाले हैं। ये सम्स बेस्ड हैं मेरे प्रीवियस लेक्चर के पूरे टर्म्स और कंडीशंस पे, जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर यूक्लिड्स डिवीजन लामा पढ़ा था, राइट? जिसमें मैंने क्लियरली सजेस्ट किया था कि उसका जो रूल था वो रूल क्या था, A इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। और उस वीडियो में मैंने एक एग्जांपल भी प्रॉपरली करवाया हुआ है। स्टिल यू हैव एनी डाउट्स, प्लीज कमेंट मी। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम उसी बेस के ऊपर कुछ सम्स करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, आई हैव रिटन फ्यू क्वेश्चंस ओवर हियर, जिसके सॉल्यूशंस हमको यहां पर लिखने हैं। सो आप लोग पेन और बुक उठा लीजिए और साथ ही साथ लिखते जाइए। पहला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स हमारा, शो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 3q, 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 वेयर q इज सम इंटीजर। अब स्टूडेंट्स, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी समझाया था कि व्हाट इज दिस एवरी पॉजिटिव इंटीजर। ये क्या लिखा हुआ है जो एवरी पॉजिटिव इंटीजर, ये इसका क्या मतलब है? तो एवरी पॉजिटिव इंटीजर का मतलब होता है हम उसको a मानते हैं, तो हम यहां पर लिखेंगे लेट एवरी पॉजिटिव इंटीजर बी a। अब हमारा एवरी पॉजिटिव इंटीजर तो a हो गया, तो अकॉर्डिंग टू बाय EDL, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लामा, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर होता है। स्टूडेंट्स, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर होता है, जहां पर स्टूडेंट्स a क्या है, a इज एन अननोन नंबर, राइट, जो हमको मालूम नहीं है। लेकिन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में देखकर हम यहां से जो q के साथ मल्टीप्लाई में है वो क्या है स्टूडेंट्स, वो b है। मतलब लेट b इज इक्वल्स टू 3। तो स्टूडेंट्स, हमारा रिमाइंडर जो आएगा उसके चांसेस, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है स्टूडेंट्स, तो 0 is smaller than and equal to r is smaller than b and our b is 3। मतलब ये फिक्स हो गया स्टूडेंट्स कि हमारा जो रिमाइंडर मिलेगा, जब आप कोई भी नंबर को 3 से डिवाइड करोगे, आप कोई भी नंबर को उठाकर देखिए और 3 से डिवाइड करके देखिए, आपके रिमाइंडर के चांसेस क्या हैं, 3 ही है। इधर आपका रिमाइंडर 0 हो सकता है, तो अगर मैं यहां पे लिखता हूं रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0, इफ माय रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0, तो a इज इक्वल्स टू b क्या है स्टूडेंट्स, मेरा b 3 है, तो 3q प्लस मेरा फॉर्म क्या आ जाएगा 0, तो 0 मुझे लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो फाइनली मुझे क्या मिल गया स्टूडेंट्स, मिल गया a इज इक्वल्स टू 3q, फर्स्ट फॉर्म मुझे मिल चुका है यहां पर। देन दूसरा मेरा रिमाइंडर का क्या चांस है स्टूडेंट्स, तो रिमाइंडर मेरा सेकंड आ सकता है 1, कि कोई भी नंबर को अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो पॉसिबिलिटी है कि मेरे को रिमाइंडर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो मेरा a इज इक्वल्स टू b, सॉरी b क्या है, b इज 3q प्लस, अगर मेरा रिमाइंडर 1 है तो मेरे को ये सेकंड फॉर्म भी मिल गया, जो एवरी पॉजिटिव इंटीजर a है वो सेकंड फॉर्म क्या होना चाहिए मेरा 3q प्लस 1, तो वो मेरा यहां पर ऑलरेडी प्रूव हो चुका है। और उसके बाद स्टूडेंट्स, जो दूसरा रिमाइंडर है वो बच रहा है मेरा 2। रिमाइंडर इज ऑलवेज स्मॉलर देन, रिमाइंडर इज ऑलवेज स्मॉलर देन 3, तो इसका मतलब 2 तक ही मुझे करना पड़ेगा। तो a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 2। इस फॉर्म में मैंने b की जगह पर, ये वाले फॉर्म में मैंने क्या किया है, 3 को b की जगह पर सब्स्टिट्यूट किया है। क्यों? क्योंकि मेरा b क्या है, 3 है। तो देयरफॉर मुझे क्या मिला, देयरफॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर is of the form of 3q, 3q plus 1 और 3q plus 2। जो हमको प्रूव करना था स्टूडेंट्स वो आ गया, राइट स्टूडेंट्स। ये जो भी बातें हो रही हैं स्टूडेंट्स यहां पर, दीज ऑल आर प्रोबेबिलिटीज, के जब तक आपके पास a नहीं है स्टूडेंट्स, आपको b तो मिल गया लेकिन आपके पास a तो नहीं है, a इज अननोन फॉर यू, तो जब तक आप परफेक्टली कभी नहीं बता सकते हो कि आपका रिमाइंडर 1 आएगा, 2 आएगा या 0 आएगा, जब तक आपको a नहीं पता है, राइट स्टूडेंट्स।
So now let's move on to our next sum. Show that any positive integer is of the form of 4q, 4q plus 1, 4q plus 2 or 4q plus 3 where q is some integer. तो सेम इसी तरीके से let every positive integer be a, let positive integer be a. So by EDL A is equals to BQ plus R, ये मुझे रूल मिला हुआ है राइट स्टूडेंट्स, जहां पर मैंने यहां पर लिखा नहीं है इस समय, बट आई राइट द कंडीशन ओवर हियर आल्सो, 0 is smaller than and equal to R is smaller than B, यहां पर मैंने लिखा है, बट मैंने यहां पर EDL का यूक्लिड्स डिवीजन लामा का पूरा रूल लिख दिया राइट स्टूडेंट्स, आप चाहो तो आप ये लिख सकते हो। अब मुझे क्वेश्चन में से डिसाइड करना है स्टूडेंट्स, Q के साथ मल्टीप्लाई में जो है वो मेरा B होगा राइट स्टूडेंट्स, मतलब मुझे ये पता चल गया कि भाई मुझे A किससे डिवाइड करना है, मतलब A को डिवाइड कौन करेगा, तो इस सम के लिए A को जो एनी पॉजिटिव इंटीजर है उसको डिवाइड कौन करेगा, 4 करेगा, तो मेरा B क्या हो जाएगा, लेट B इज इक्वल्स टू 4, तो 0 is smaller than n equal to smaller than n equal to R is smaller than 4 हो जाएगा। नाउ रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी स्टूडेंट्स, रिमाइंडर मेरा क्या होगा, फर्स्ट केस के लिए हो सकता है मेरा रिमाइंडर 0, जब तक मुझे ए नहीं मालूम है तब तक तो मुझे प्रोबेबिलिटी में ही चलना है राइट, तो मेरा रिमाइंडर 0 होगा, तो a is equals to bq, what is my b, b is 4q as it is, क्योंकि जब तक a नहीं पता तब तक q भी नहीं पता, प्लस रिमाइंडर पता है मुझे कि क्या आ सकता है 0, जिसकी वजह से मुझे पहला फॉर्म मिल गया 4q। नेक्स्ट मेरा रिमाइंडर क्या हो सकता है, मेरा रिमाइंडर 1 हो सकता है, तो मुझे a क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, a इज इक्वल्स टू 4q प्लस 1, ये मुझे सेकंड फॉर्म मिल गया। देन रिमाइंडर मेरा क्या हो सकता है नेक्स्ट इज 2, तो a इज इक्वल्स टू 4q प्लस 2 एंड देन माय रिमाइंडर इज 3, तो a इज इक्वल्स टू 4q प्लस 3, तो यहां पर मुझे ये रिमाइंडर्स मिल गए हैं, जिसकी वजह से मैं यहां पर बोल सकता हूं देयरफॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 4q plus 1, 4q plus 2 और 4q plus 3। इज इट क्लियर एवरीवन? सो अगर इसमें कोई भी डाउट हो स्टूडेंट्स तो प्लीज आप कमेंट करके मुझे बताइए, आई विल मेक अनदर वीडियो टू सॉल्व योर डाउट्स। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स ये तो सिंपल क्वेश्चन से, अब इसी में कुछ एक्स्ट्रा क्या है क्वेश्चन में वो हमको क्वेश्चन पढ़ने पर पता चलेगा, जैसे शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो स्टूडेंट्स हमने जो अब तक सम किए उसके अंदर कहीं पर भी स्क्वायर नहीं था, शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर था, लेकिन अब स्टूडेंट्स क्या आ रहा है, शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, मतलब यहां पर एक एक्स्ट्रा वर्ड आ गया स्क्वायर, तो ये सम का स्टार्ट तो उसी तरीके से होगा, लेकिन ये स्क्वायर का हम क्या करेंगे वो मैं आपको जैसे ही हम आगे करते हैं मैं आपको क्लियर करता हूं राइट। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स एनी हाउ, अगर आप यहां पर देखो, शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m plus 1 where m is some इंटीजर। लेकिन स्टूडेंट्स यहां पर थोड़ी देर के लिए स्टार्टिंग में हम स्क्वायर को थोड़ा सा इग्नोर करते हैं, तो हमारे लिए क्वेश्चन क्या हो गया, शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर, मतलब पार्ट तो वही आ गया राइट। तो हम क्या मानते हैं स्टूडेंट्स, लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर बी ए राइट, सेम। तो देयरफॉर बाय यूक्लिड्स डिवीजन लामा EDL A is equals to BQ plus
यहां पर स्टूडेंट्स अगर आप देखने जाओ तो m है क्वेश्चन मेरा, तो क्या होगा, मेरा q की जगह पे मुझे यहां पे m लिखना पड़ेगा, bm प्लस r 0 स्मॉलर देन एंड इक्वल टू r स्मॉलर देन b। ये तो हमेशा वही रहता है स्टूडेंट्स, राइट। तो ये रूल्स तो हमारे सेम है। तो अब मुझे क्वेश्चन में से देखना पड़ेगा स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लाई में है वो मेरा क्या है, b है। मतलब मुझे ये जो एनी पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन स्टूडेंट्स वहां पर स्क्वायर भी है, ठीक है। सो नाउ आई विल मेक यू क्लियर कि स्क्वायर का हमको क्या करना है। सबसे पहले हम लेट b इज इक्वल्स टू 3 ले लेते हैं। Therefore हमको रिमाइंडर का क्या रूल मिल गया, 0 स्मॉलर देन एंड r स्मॉलर देन 3, क्योंकि हमारा b 3 है इस क्वेश्चन के अंदर। अब स्टूडेंट्स रिमाइंडर क्या मिलेगा मुझे, रिमाइंडर इज इक्वल्स टू, सबसे पहले तो मेरी कंडीशन आएगी 0, राइट। अब जब मैंने यहाँ पे 0 लिखा तो मुझे क्या लिखना है नेक्स्ट, a इज इक्वल्स टू, a इज इक्वल्स टू, a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 0, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स मुझे यहां पर क्या मिला, 3q मिल गया a, राइट। अब मैं, आप सोच में पड़ गए होंगे कि मैंने यहां पर पहले m लिखा है, अब यहां पर मैं q क्यों लिख रहा हूं। आई लेट यू नो अबाउट दिस थिंग। अब हम आगे करते हैं। क्या बोला हुआ है स्टूडेंट्स, ये जो मुझे मिला एनी पॉजिटिव इंटीजर मिला है, a इज माय एनी पॉजिटिव इंटीजर, राइट स्टूडेंट्स। बट मुझे क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। मतलब मुझे क्या करना है, मुझे जो एनी पॉजिटिव इंटीजर तो यहां पर मुझे मिल गया, लेकिन अब मुझे उसका क्या करना है, मुझे उसका स्क्वायर करना है, जिसकी वजह से मैं यहां पर क्या करूंगा, स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि एक साइड तो स्क्वायरिंग हो नहीं सकती है, मुझे दोनों ही साइड स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, तो मुझे मिलेगा a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3q का होल स्क्वायर। अब a स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये आ गया स्टूडेंट्स मेरा 9q स्क्वायर, राइट स्टूडेंट्स। अब 9q स्क्वायर मुझे मिल गया है क्वेश्चन में। एक तो देखो स्टूडेंट्स, यहां पर मेरा जो क्वेश्चन है वो क्या है, m है, यहां पर मेरा q आ रहा है तो वो भी डिफर आ रहा है, और दूसरा मेरा जो b है वो 3 है, यहां पर 9 है। तो स्टूडेंट्स मैं क्या कर सकता हूं, क्या मैं 9 को इस तरीके से नहीं लिख सकता, 3 इंटू 3q स्क्वायर, 3 इंटू 3q स्क्वायर, तो मैं 9 को लिख सकता हूं ना। मैंने क्या किया, 9 को फैक्टराइज कर दिया, जिसकी वजह से ये मेरा क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये मेरा b हो गया, राइट। और b के साथ मैंने आपको पहले ही बोला है, जो मल्टीप्लाई में होता है वो क्या होता है, क्वोशंट होता है। तो दिस इज माई b, बट 3q स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा स्टूडेंट्स, मेरा क्वोशंट, और मेरा क्वोशंट, क्वेश्चन के अंदर क्या है, m है, तो मैंने उसको m अज्यूम कर लिया, राइट स्टूडेंट्स। तो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू मुझे क्या मिल गया स्टूडेंट्स, 3m मिल गया। इज इट क्लियर। तो फर्स्ट फॉर्म मुझे मिल गया कि भाई स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m। फिर अब नेक्स्ट मेरा रिमाइंडर क्या है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो मेरा रिमाइंडर है, माय रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 1। 0 के बाद मेरा रिमाइंडर क्या आएगा स्टूडेंट्स, 1 आएगा। तो एनी पॉजिटिव इंटीजर क्या मिलेगा स्टूडेंट्स मुझे, 3q प्लस 1। अब स्टूडेंट्स मुझे क्या चाहिए, ये तो मुझे एनी पॉजिटिव इंटीजर मिला है, तो मुझे इसमें क्या लाना है, मुझे तो यहां पर क्वेश्चन में स्क्वायर लाना है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो अगेन मुझे यहां पर भी क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। सो जैसे ही मैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स करूंगा, तो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो अब a square is equals to, students, this is a plus b the whole square identity, तो it is a square plus b square plus 2ab, और a square plus 2ab plus b square। तो a square मतलब आएगा 9q square plus 2ab मतलब 6q plus 1। दिस इज द होल स्क्वायर आइडेंटिटी। आई होप आप लोगों ने क्लास 9th में उसको बहुत अच्छे से किया होगा। अब आप स्टूडेंट्स देखो, लास्ट में मुझे कौन सा, नेक्स्ट वाले के लिए मुझे ये वाला फॉर्म चाहिए, दोनों में से कोई भी फॉर्म आ सकते हैं स्टूडेंट्स, बट मुझे हाल फिलहाल लास्ट में यहाँ पर मुझे 1 दिख रहा है, तो एज इट इज 1 जो चाहिए मुझे यहाँ पर वो ऑलरेडी मुझे मिल चुका है। तो मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स, अब इसमें से
ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसमें से मेरा 3 कॉमन निकल रहा है, मैं सिर्फ 3 को बाहर निकालूंगा, क्यू भी कॉमन निकल रहा है लेकिन मैं उसको बाहर नहीं निकालूंगा, तो मेरा 3 जो यहाँ पर कॉमन आ गया बाहर, वो मेरा बी हो गया। रेस्ट जो बचा वो पूरा बी के साथ जो भी मल्टीप्लाई में होगा वो मेरा क्या होगा स्टूडेंट्स, क्वोशिएंट होगा। तो इट इज 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। नाउ 3 के साथ मतलब b के साथ ये मेरा क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये मेरा b हो गया। तो b के साथ जो भी मल्टीप्लाई में, एट प्रेजेंट यहां पर मल्टीप्लाई में क्या है, ये पूरी ब्रैकेट है स्टूडेंट्स। तो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू, sorry, we'll write the quotient over here first of all, therefore 3q square plus 2q is equals to m, is equals to m, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर मेरा क्वोशिएंट m है और ये पूरा मेरे लिए क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये पूरा मेरे लिए m हो गया। therefore a square is equals to 3m plus 1, right स्टूडेंट्स। तो इसी तरीके से इसी का एक और फॉर्म आएगा जिसमें रिमाइंडर क्या है स्टूडेंट्स, 2 है मेरा। तो लेट्स कंप्लीट इट। r इज इक्वल्स टू 2, तो a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 2। अगेन अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये तो मुझे एनी पॉजिटिव इंटीजर मिला है, मुझे स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर तो मिला नहीं है, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। अगेन स्टूडेंट्स यहां पर क्या होगी, मेरी होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगेगी, अगेन मेरी यहां पर होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगेगी। तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9q स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 12, सो यहां पर आएगा 12q प्लस यहां पर क्या होगा 4 होगा, 2 2 जा 4। अब आप यहां पर देखो स्टूडेंट्स लास्ट में, तो यहां पर 4 वाला 4 तो कभी रिमाइंडर हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब मेरा b 3 है तो रिमाइंडर उससे बड़ा कैसे हो सकता है। तो इस टर्म्स में, इस क्वेश्चन में मैं क्या करूंगा, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1 को कर सकता हूं ना मैं स्टूडेंट्स, 4 को, 4 का मतलब क्या होता है 3 प्लस 1। अब मैं इसमें से क्या होगा स्टूडेंट्स, इसमें से मेरा 3 कॉमन ले लूंगा, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 कॉमन, तो 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। नाउ दिस इज माय क्वोशिएंट, दिस इज माय क्वोशिएंट। तो 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 इज इक्वल्स टू m। जो क्वेश्चन में मेरा क्वोशिएंट है वो m है, तो मैंने यहां पर उसको m ले लिया, राइट स्टूडेंट्स। सो यहां पर मुझे क्या मिलेगा, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3m प्लस 1, 3m प्लस 1, जो ये फाइनल फॉर्म मुझे चाहिए था। तो हमारे यहां पर हमारा स्टेटमेंट क्या आएगा, देयरफॉर स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, देयरफॉर स्क्वायर ऑफ any positive integer is of the form of 3m or 3m plus 1, राइट स्टूडेंट्स। सो ये थे हमारे क्वेश्चंस। एक और क्वेश्चन जो मैंने एक्स्ट्रा में यहां पर लिख के रखा है, ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपको ट्राई करना है, एंड अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं समझ आता या इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम, प्लीज आप मुझे कमेंट में बताइए, आई विल श्योरली सॉल्व योर डाउट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू एवरीवन।